हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 18 का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और इस वाले पॉइंट के अंदर काफ़ी लोगों के डाउट्स होते हैं और दिक्कत आती है, इसलिए मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ एक शॉर्ट वीडियो। और ये इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको लास्ट डे रिवीजन पे भी रखना है और इसको अच्छे से करके जाना। हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 18। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोरिस लाल हैज इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम द जर्मनी। मान लो मैं हूं, मैंने जर्मनी से गुड्स इंपोर्ट किया है। एज फाइनली रीअसेस्ड अंडर सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 फॉर टू कंसाइनमेंट। दो कंसाइनमेंट की यहाँ पे बात कर रखी है और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट बता रखा है, ठीक है ना। डेट ऑफ फाइनल री असेसमेंट बता रखा है। ड्यूटी डिमांड बता रखी है, फर्स्ट कंसाइनमेंट पे डिमांड है और दूसरा जो कंसाइनमेंट है उसके ऊपर रिफंड की बात कर रखी है। और डेट ऑफ रिफंड बता रखी है डिपार्टमेंट ने, ठीक है ना। और इसके अलावा डेट ऑफ पेमेंट बता रखा है, जो ड्यूटी डिमांड हुई है उससे रिलेटेड। ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। आगे पूछ रहा है हमसे कि इंटरेस्ट पेबल निकालो या इंटरेस्ट रिसीवेबल निकालो, ठीक है ना। इंटरेस्ट पेबल एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल निकालना है, ठीक है। और साथ में कुछ आपको नोट्स भी देने हैं, यानी कि बेसिकली उसके प्रोविजन बनाने हैं या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें लिखनी है। तो इसमें क्या है, सेक्शन के अंदर दो चीज़ें हमसे मांगी है। पहला इंटरेस्ट पेबल, ठीक है ना, इंटरेस्ट पेबल, और दूसरा है इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट पेबल कब होगा, जो डिमांड है उस पे इंटरेस्ट पेबल निकलेगा। जो रिफंड है, ठीक है ना, उस पे हमें अगर वो डिपार्टमेंट ने टाइम रहते हमें रिफंड नहीं किया तो वो लोग हमें इंटरेस्ट देंगे, तो वो हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है ना। तो सेक्शन 18 क्या कहता है इंटरेस्ट पेबल के मामले में। सेक्शन 18 कहता है कस्टम एक्ट का, ठीक है ना, कि अगर कोई इंपोर्टर है, ठीक है ना, और वो लायबल है इंटरेस्ट पेबल के मामले में, ठीक है ना, उसको इंटरेस्ट देना है, ठीक है, क्लियर है, उससे डिमांड की गई, ठीक है ना, और उसने जो है टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो उसके मामले में क्या है, इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट किस रेट से पे करना पड़ेगा, 15% पर एनम के रेट से। और कब से करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कब से करना पड़ेगा। फ्रॉम द फर्स्ट डेट, ये वर्डिंग आपको एज इट इज लिखनी है, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है ना, मंथ के पहले दिन से, इन विच ड्यूटी इज प्रोविजनली असेस्ड टिल द डेट ऑफ पेमेंट। इसी में कंफ्यूजन रहती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादातर लोगों को। इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि प्रोविजनल असेस कब हुआ है, ठीक है ना, वो मंथ देख लो, उसका फर्स्ट डे ले लो, वहां से लेके डेट ऑफ पेमेंट। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आ जाओ, इसमें डेट ऑफ प्रोविजनली असेस कब हुआ है, ठीक है ना, 12 ऑफ दिसंबर। तो इन द मंथ ऑफ दिसंबर उसका फर्स्ट डे ले लो, यानी 1 दिसंबर से लेके, ठीक है ना, डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट कब है, ये डेट ऑफ पेमेंट कब, 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिसंबर के हो गए 31 दिन, फर्स्ट डे लेना ना, तो दिसंबर के हो गए 31 दिन, उसके बाद जनवरी के हो गए 31 दिन, 62, ठीक है ना। और 62 में ये 5 दिन ये जोड़ दो, ठीक है ना, 67 हो गए। तो 67 डेज इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना। अब निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर। तो इसके ऊपर इन द गिवन केस मोरिस लाल क्या करेगा, मोरिस इज लायबल टू पे द, ठीक है ना, इंटरेस्ट फर्स्ट कंसाइनमेंट के मामले में, क्योंकि डिमांड उसी में है, दूसरे में तो रिफंड है, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे अमाउंट कितना दे रखा था उसमें, वो आप ऊपर देख सकते हो, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्यूटी डिमांड कितनी है फर्स्ट कंसाइनमेंट पे, 1,80,000। तो ले लो यहाँ पे 1,80,000, कितना रेट है, 15%। और कैसे नंबर ऑफ डेज निकाले ये आपको समझ में आ गया। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ड्यूटी इज प्रोविजनली असेस्ड, ठीक है ना, टिल द डेट ऑफ पेमेंट, क्लियर है, मैंने बता दिया आपको, डिवाइडेड बाय 365 डेज, क्लियर है। तो ये होगा आपका आधा क्वेश्चन। दूसरा है, अब सवाल उठता है जो रिफंड है, रिफंड के केस में इंटरेस्ट रिसीवेबल कैसे निकलेगा। तो अगर डिपार्टमेंट ने 3 महीने के अंदर अंदर रिफंड नहीं किया, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है, तो डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा इंपोर्टर को, ठीक है ना, किस रेट से, स्पेसिफाइड रेट से, कब तक, डेट ऑफ रिफंड तक, ठीक है ना, का टाइम पीरियड लेंगे, क्लियर है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो क्या डिपार्टमेंट ने फ्रॉम द डेट ऑफ, ये ध्यान रखना, फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ ड्यूटी, 3 महीने के अंदर अगर रिफंड नहीं किया, तो यहां पे देखते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट, ठीक है ना, यहां से 2 फेब से 3 महीने, 2 फेब मतलब, ठीक है ना, 2 मार्च, ठीक है ना, उसके बाद 2 अप्रैल और 2 मई, ठीक है ना, यानी 3 महीने मई तक, ठीक है ना, क्या रिफंड कर दिया है डिपार्टमेंट ने। तो डेट ऑफ रिफंड बता रखी है, देख लो वहां पे, चेक कर लो, डेट ऑफ रिफंड डिपार्टमेंट ने रिफंड कब किया, अप्रैल, जबकि टाइम कब तक कर सकते थे वो, ठीक है ना, 3 महीने के अंदर अंदर करना था उनको।
तो 3 महीने से पहले ही कर दिया उन्होंने, तो इसका मतलब है किसी तरीके के रिफंड देने की जरूरत नहीं है। अगर डिपार्टमेंट विद इन 3 मंथ, ठीक है ना, रिफंड कर देता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट, ठीक है ना। अगर नहीं करता है तो फिर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हमें स्पेसिफाइड रेट से, क्लियर है, ठीक है ना। तो इस केस में तो कोई भी इंटरेस्ट बनता ही नहीं है हमारा, क्योंकि विद इन 3 मंथ ही उन्होंने रिफंड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कोई भी पे नहीं करेगा डिपार्टमेंट हमें, तो यह इंटरेस्ट रिसीवेबल यहाँ पे नहीं निकलेगा सेकंड कंसाइनमेंट के ऊपर। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको एक बार अपने हाथों से निकाल लो, ठीक है ना। अंडर सेक्शन 18 इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का बहुत शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए, शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं। कोशिश कर रहा हूँ कि डेली एक क्वेश्चन एटलीस्ट मैं आपको दे पाऊँ, ठीक है ना। सितंबर 25 में जिन लोगों का एग्जाम है, एटलीस्ट मैं आपको 100 से 150 क्वेश्चन ऐसे दे पाऊँ पूरे आईडीटी के, ठीक है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जिसमें आरटीपीज एमटीपीज कवर होंगी और चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसमें कवर होंगे, ठीक है ना। तो जरूर से जरूर वीडियो देखा करो और उसको शेयर भी करो, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और अच्छी आएगी यहाँ पे आपको, ठीक है। और किसी भी तरीके का कोई लगता है कि कोई डिस्कस करना है, ठीक है, तो यू कैन कॉल मी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।